नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, सर्दी भी काफ़ी बढ़ने लगी है और मेरी मेथी की अपडेट भी आप देख लीजिए। मेरी मेथी भी जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है वैसे वैसे मेरी मेथी भी धीरे धीरे बढ़ रही है। अब भैया पौधे बोए हैं तो बढ़ेंगे तो सही वो। देखिए, आप यहाँ भी मेरी मेथी की अपडेट देख लीजिए। थोड़ी थोड़ी अब इनमें ये छोटी छोटी सी पत्तियाँ आगे निकलने लगी हैं और ये ठीक 2 से 3 हफ्ते में काटने लायक हो जाएगी, क्योंकि मेथी काफ़ी जल्दी बढ़ने वाली चीज़ है और बहुत जल्दी हमारे लिए कट के तैयार हो जाती है। ये बढ़ कर के इतनी तैयार हो जाती है कि हम 2 से 3 हफ्ते में ही इसे काट सकते हैं, क्योंकि 1 हफ्ता तो इसे बोए हुए हो गया। 3 हफ्ते के अंदर ये, या यूँ कहें कम ठीक लगा लीजिए आप, थोड़ी सी अगर बड़ी भी काटेंगे तो 1 महीने में तो आपको ये बिल्कुल कटने लायक तैयार हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये मेरी मेथी की आप देख लीजिए कितनी अच्छी मेथी हो रही है मेरी, और मैंने इसी तरह से ये बो दी है। और भी मेरी मेथी की अपडेट आने वाली है। मैं मेथी किस तरह से बो रही हूँ, मैंने खाली बॉक्सों में मेथी बो करके आपको दिखाई है, और उसकी भी अपडेट आएगी, क्योंकि वो कल परसों में ही बोई है और सर्दी का मौसम है। और देखिए, इस बॉक्स में मैंने बो करके दिखाई थी और सर्दी का मौसम है, इसलिए सर्दी में बीज जो होते हैं वो थोड़े कम दिनों में निकलते हैं, मतलब थोड़े ज़्यादा दिनों में निकलते हैं। सॉरी, मैं कम दिनों में बोल गई, थोड़ा समय ज़्यादा ले लेते हैं वो बीज, क्योंकि सर्दी के मौसम में थोड़ा कम उनमें, कहते हैं सर्दी में कम अंकुर होता है, कम अंकुर फूटता है और दिनों में अंकुर फूटता है। तो मेथी होती तो सर्दियों में ही है, लेकिन सर्दी अब ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए 1 दिन या 2 दिन का समय ज़्यादा लग सकता है। तो इस बॉक्स में जब भी मेथी निकलेगी मैं आपको दिखाऊंगी। और देखिए, बिल्कुल छोटा सा बॉक्स है, इसमें मैंने मेथी बो करके आपको दिखाई है। कल बोई है या परसों बोई है, मुझे इतना याद नहीं, कल ही बोई है शायद, और कल ही मैंने वीडियो डाल भी दी है। और फ्रेंड्स, इसके अंदर देखिए मैंने सरसों डाली थी, सरसों भी निकल आई है इन परातों के अंदर। और सरसों थोड़ी अभी दिनों में होगी, क्योंकि सरसों छोटा सा पौधा होता है और धीरे धीरे बढ़ता है। देखिए, ये निकल आई है। और इधर बोया था मैंने पालक। देखिए, छोटा छोटा पालक निकल आया है। मैंने काफ़ी लेट सब्जियां बोई हैं फ्रेंड्स, सोचते सोचते कि बोऊं ना बोऊं। फिर मिट्टी भी बहुत सारी पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा बो ही देती हूँ। देखिए, पालक अब इनकी जैसे जैसे आती जाएगी, बढ़ते जाएंगे, ये जैसे जैसे आगे बड़े होंगे मैं आपको अपडेट देती जाऊंगी। और देखिए, एक इसमें भी मैंने पालक लगा दिया है, इसमें भी निकल आया है। तो आप सोच रहे होंगे ये डंडियाँ किसकी हैं। इसमें मैंने इससे सबसे पहले, ये ग्रो बैग था, इतना बड़ा ग्रो बैग था, छोटे होते होते ऊपर से टूटते टूटते ये छोटा सा हो गया, इसलिए इसमें पालक बो दिया। इससे पहले इसमें थी तोरई, तो ये तोरई की बेल की ही डंडियाँ हैं, जिन्हें मैं फेंकती नहीं हूँ, ऐसे ही डाल देती हूँ। और इसमें धीरे धीरे इसी में ये घुलते घुलते खाद भी इनमें बन जाएगा, जिससे कि मुझे खाद भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी पालक निकल आया है, और ये हमारे पौधों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। हमें ऊपर से खाद की फिर ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। ये देख रहे हैं आप मेरा एवरग्रीन सदाबहार एलोवेरा, जो ऐसे ही रहता है। और आप इनको देख करके ये सोचेंगे कि मैं इनको क्या खिलाती हूँ जो ये इतने हेल्दी हैं। ये मेरी बाजुओं से भी ज़्यादा मोटे हो रहे हैं, आप देख सकते हो, इतने हेल्दी एलोवेरा हैं ये, बहुत ज़्यादा। और अब मैं इनको इनमें से निकाल दूँ तो ये और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे, क्योंकि इसमें न जाने कितने पौधे एलोवेरा के दब दब कर निकलते ही जा रहे हैं। और एक नहीं, मेरे न जाने कितने गमलों में एलोवेरा ही एलोवेरा हो रहा है। इधर ही नहीं, उधर भी देखिए आप, एलोवेरा ही एलोवेरा है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए। और सब एलोवेरा मेरा ऐसा ही हेल्दी, हरा भरा, स्वस्थ है। देखिए सारे मेरे, और इधर की साइड भी देखिए, बहुत ज़्यादा एलोवेरा ही एलोवेरा कर रखा है मैंने, बहुत हेल्दी और स्वस्थ है। और एक इधर है, तो इतना सारा। आप सोचते होंगे मैं इतने एलोवेरा का क्या करती हूँ। मैं भी सोचती हूँ कि क्या करूँ, मेरी समझ नहीं आता, इतना सारा एलोवेरा हो चुका है। इस तरह के छोटे छोटे से गमलों में भी मैंने एलोवेरा कर रखा है, और देखिए कितना हेल्दी हो रहा है। बिल्कुल छोटे से गमले में है, और इसकी भी बाल निकल रही है। देखिए, एक नहीं, ऐसे ही मैंने कितने गमलों में एलोवेरा लगा रखा है। एक ये है, ये छोटे छोटे पॉट मेरे ही हाथ के बने हुए हैं, सीमेंटेड, मैंने स्वयं बनाए थे। और इतने छोटे छोटे ही नहीं, मैंने बड़े बड़े पॉट भी सीमेंटेड बनाए थे।
ये जो पॉट हैं सीमेंटेड बड़े बड़े, ये मेरे हाथ के ही बने हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हो। ये सब मैंने बनाए थे बाल्टियों में रख कर सीमेंटेड पॉट फ्रेंड्स। और एक ये भी सीमेंटेड पॉट है इधर वाला, ये भी मैंने स्वयं बनाया था। ये दोनों सीमेंटेड पॉट जो दिखाई दे रहे हैं, जिनमें एलोवेरा लगे हुए हैं, ये मेरे ही हाथ के बनाए हुए हैं। और ये वाला सीमेंटेड पॉट भी मेरे ही हाथ का बना है। और ये वाला सीमेंटेड पॉट भी देखिए मैंने ही अपने हाथों से बनाया था, और जिसमें मैंने अभी कुछ दिन पहले, 1-2 दिन ही हुआ है, मैंने इसमें सरसों बोई है। और ये सीमेंटेड पॉट भी मैंने स्वयं बनाया था, जिसमें मैंने टमाटर का पौधा लगा रखा है। तो मैंने इस तरह के सीमेंटेड पॉट काफ़ी बनाए हैं ये, और इनसे भी बड़े बड़े सीमेंटेड पॉट मैंने बनाए हैं। तो ये तो काफ़ी आपको देखने में छोटा लग रहा होगा, इससे बड़ा तो यही है, और ये इससे छोटा है। तो ये सब सीमेंटेड पॉट मैं अपने हाथों द्वारा बनाए हैं, बाल्टी में रख कर यूट्यूब से सीखा, और फिर यूट्यूब पर से सीख कर ही मैंने बना लिए कि किस तरह से सीमेंटेड पॉट बनते हैं, और सब मैंने अपने आप बनाए हैं। और ये मेरे वही टमाटर के पौधे हैं जो मैंने शिफ्ट किए हैं इनमें, और सब अच्छे से चल रहे हैं। देखिए आपके साथ ही मैंने ये शिफ्ट किए थे टमाटर के पौधे, आपने देखा होगा जब मैंने लगाए थे ये, तो इस तरह से मैंने लगा दिए थे ये। और ये पहले वाले टमाटर के पौधे हैं जिन पर फूल आ गया है। और ये अभी कुछ दिन पहले ही मैंने पौध लगाई थी, आपके सामने मैंने वीडियो भी शेयर की थी ये वाली। तो इस तरह से ये मेरे अभी फ़िलहाल इतने ही पौधे हैं। मैं धीरे धीरे गार्डनिंग बढ़ाने की सोच रही हूँ, लेकिन ऊपर बंदर बहुत ज़्यादा दुखी करते हैं, और बंदर हमारे सब कुछ तहस नहस कर देते हैं। इसलिए मैं गार्डनिंग बढ़ाने की सोचती भी हूँ, तो बस यही सोच करके बंद हो जाती हूँ, चुप हो जाती हूँ कि बंदर फिर नहीं छोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय दोस्तों, नमस्ते।